आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन क्या होता है, साथ ही आपके अंदर आए हुए इस बैड हैबिट के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे और एंड में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर सभी टीनेजर्स के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मास्टरबेशन क्या होता है। मास्टरबेशन जो होता है वो नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो सेक्स एक्टिविटी होती है उसमें दो पीपल इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो मास्टरबेशन होता है उसमें केवल एक ही पर्सन इंक्लूड होता है। मास्टरबेशन जैसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है ये आपको मेंटल एंड फिजिकल प्लेजर देती है, बट धीरे धीरे ये जो एक्टिविटी होती है ये आपकी एडिक्शन बनती चली जाती है और ये एडिक्शन बनने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी लाइफ में और वो आपको फेस करना पड़ता है। सबसे पहला ये होता है कि ये आपकी आदत ही बन जाती है। दूसरा ये होता है कि इतना ज़्यादा आप इस आदत से परेशान हो जाते हैं कि डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है और इस मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटी में आप इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप इससे बाहर कैसे हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे एक बार कमेंट भी आया था और एक बार जब मैं काउंसलिंग ले रही थी इनर चाइल्ड हीलिंग की, तब वो पर्सन बार बार यही टॉपिक उठा रहा था कि उसे ये प्रॉब्लम है और इसमें 95% यूथ जो है वो सब स्टक हुए हैं, क्योंकि ये जो मास्टरबेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होता है, लाइक ड्रग, सिगरेट, इन सब की तरह ये इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है कि इसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति मैरिड हो या अनमैरिड हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ये जो मास्टरबेशन है ये इतना ज़्यादा हावी हो चुका है आज के टाइम पे लोगों पे कि लोग इससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। कोई मैरिड हो अनमैरिड हो कोई मैटर नहीं करता, एज इसमें मैटर नहीं करती। आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे यानी कि 8-9 साल 14 साल के तक के बच्चे ये जो मास्टरबेशन एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब में स्टक हो जाते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। और साथ ही इसमें बॉय और गर्ल्स भी मैटर नहीं करती हैं, इसमें ज़्यादातर जो बॉयज़ का परसेंटेज होता है वो काफ़ी हाई होता है। मेरी वीडियोस मेरे घर वाले भी देखते हैं तो काफ़ी एम्बैरेसिंग था मेरे लिए ये टॉपिक उठाना, बट मुझे लगता है कि एज अ हीलर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे उठाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए अपने गाइडेंस के थ्रू। अपनी वीडियो से मैं अगर एक भी पर्सन की हेल्प कर पाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल मोमेंट होगा ये। जो सेक्स जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं ये गॉड ने बनाई है टू पीपल के बीच में। अब इस बीच में ये मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटीज़ क्यों भर के आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसी को हम देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है चाइल्डहुड ट्रॉमा होना, किसी भी टाइप का ट्रॉमा होना। अगर किसी पर्सन में कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा ट्रॉमा है कि वो उसे भूल नहीं पा रहा, उससे निकल नहीं पा रहा, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर घुट रहा है, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो पर्सन मास्टरबेशन जैसी बैड हैबिट में स्टक हो सकता है। देन सेकंड है घर में कॉन्फ्लिक्ट होना, मदर एंड फादर के बीच में फ़ाइट होना। ऐसे टाइम पे जब घर में बहुत ज़्यादा फ़ाइट होती है तो जो बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा अलग थलग पड़ जाता है, या मदर या फादर के थ्रू बच्चे पर अटैक करना। ऐसे में जो बच्चा होता है वो कुछ समझ नहीं पाता, अपनी लाइफ में स्टक रहता है और साथ ही साथ वो लिमरेज जैसी स्टेज में पहुंच जाता है। लिमरेज की स्टेज क्या होती है, जो बच्चा होता है वो अपने माइंड में ही इमेजिनेशन क्रिएट करने लग जाता है, वो थिंक कर सकता है और मास्टरबेशन माइंड के थ्रू कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट है लाइफ में कोई पर्पस ना होना। ये जो बड़े बड़े टीनेजर्स होते हैं इनमें तो काफ़ी दिमाग होता है, काफ़ी समझ पाते हैं, देख पाते हैं, बट फिर भी ये ऐसे एक्टिविटीज़ में फंस जाते हैं। क्यों? या तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है, इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा बोर्डम सी होती है, बहुत बोर हो चुके होते हैं ये अपनी लाइफ से, तो ऐसे टाइम पे टाइम पास करने के लिए ये इन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है डिप्रेशन या कोई प्रॉब्लम होना। ऐसे टाइम पे जब आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, या आपका ब्रेकअप हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए आप ऐसी बैड हैबिट में स्टक हो सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है सोशल मीडिया।
आजकल के आप सोशल मीडिया पे कंटेंट देखिए, किस तरीके के कंटेंट उपलब्ध हैं और किस तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है। पहली बात तो वो वल्गर है, वो अलग की बात है। उसके साथ उसको किस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे या दिखाया जा रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा कूल, और ऐसे कंटेंट को देखकर इंसान ना भी चाहे तो भी वो सेक्सुअल थॉट में पड़ जाएगा और ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो सकता है। साथ ही किसी भी टाइप का सेक्स एजुकेशन इंक्लूड नहीं है, और ये जो सेक्स एक्टिविटीज़ है, ये जो डिवाइन एक्टिविटी है, ये जो क्रिएशन एक्टिविटी है, ये जो बर्थ एक्टिविटी है, इसको हेल्दी वे में कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा, हेल्दी वे में इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और इसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। देन 6 पॉइंट है, जब कोई पार्टनर मेल या फीमेल ना होना, यानी कि जब कोई पर्सन चाहता है कि उसके पास उसका कोई पार्टनर हो और वो नहीं होता है, या तो पर्सन सिंगल होता है, या तो ब्रेकअप हुआ होता है, या तो डाइवोर्स होता है, या मैरिज पीपल जो शादीशुदा लोग होते हैं उनमें भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये भी कारण हो सकते हैं कि इंसान ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो सकता है। देन 7 पॉइंट है सोशल कंडीशनिंग। सबसे पहला तो बच्चे के मन में पैदा होते ही ये चीज़ डाल दी जाती है कि ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और बच्चे के अंदर, जब बच्चे छोटा होता है उससे जब वो बड़ा होता है तब भी उसके अंदर कहीं न कहीं ये बात फिट ही रहती है, ये जो एक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और अगर शादी के बाद इंसान ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता भी है तो भी उसके माइंड में कहीं न कहीं ये बात रहती है कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो कुछ पाप कर रहा है। और शादी से पहले तो समाज में इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। समाज में कहा जाता है कि आप शादी के बाद ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थॉट्स हैं, जो चीज़ें ये बच्चे में उठती हैं तो वो समझ नहीं पाता कि वो किससे बात करे, वो क्या कहे। देन वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि बच्चा मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटीज़ में जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गलत रिलेशनशिप में जाकर अपनी लाइफ को ख़राब कर सकता है। देन 8th पॉइंट है पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। हमारे जो समाज है वो जानता ही नहीं है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा क्रिएटिव है, बर्थ जन्म देती है ये, और ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3D पीपल्स के लोग समझ ही नहीं पाते, सेक्सुअल एनर्जी के पावर को देख ही नहीं पाते, और वो लोग बस इसे एज अ प्लेजर के रूप में देखते हैं और इसे एक बुरी बात कहकर, बुरी चीज़ें कहकर दबाया जाता है। शादी से पहले लड़का हो या लड़की किसी को अलाउड नहीं किया जाता कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो। ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये लगभग 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में उठनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चे के अंदर आ जाती है एक तरीके से देखा जाए तो। और 14 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा ऐसे थॉट्स, ऐसी चीज़ें बच्चे में उठनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सोसाइटी है, यानी ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये लोग ऐसी चीज़ों को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं और बच्चों को एक्सप्रेस नहीं करने देते। आई वॉन्ट टू से कि दिस टाइप ऑफ सोशल कंडीशनिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप इन सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जितने भी रेप्स होते हैं वो इन्हीं सब कंडीशनिंग के कारण होते हैं। और दूसरा ये जो मैरिटल रेप होते हैं, यानी कि शादी के बाद भी जो रेप्स होते हैं, सोसाइटी कंडीशनिंग है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जो घरों में रेप होते हैं, ये जो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या रिलेटिव्स के थ्रू जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है, और सोसाइटी की इस कंडीशनिंग, इस बिलीव्स के कारण कुछ भी गलत अगर होता भी है तो भी सोसाइटी कभी भी उस चीज़ को नहीं मानती है, और वो फीमेल्स पे डालती है कि तुम इसके लिए ज़िम्मेदार हो, और ख़ुद को पाक साफ करके साइड हो जाती है। और सोसाइटी में जहाँ सेक्स जैसी चीज़ों को बहुत ही बुरा बताया जाता है, वहीं पे मैरिज जैसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि एक बच्ची पैदा हुई नहीं तो उससे पहले ही शादी की बात करना। पूरी सोसाइटी में आप किसी को भी देखिए, रिलेटिव्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, जितने भी लोग हों, वो हर कोई कहते शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। ये सोसाइटी एक तरफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बहुत बुरा कहती है और दूसरी तरफ सेक्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस सोसाइटी की रीढ़ है, यानी कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की कंडीशनिंग है। जब आप इस मास्टरबेशन में, इस बैड एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं तो आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको इन सब से क्या मिल रहा है। क्या आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, आपको एम्प्टीनेस फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है,
दूसरा, क्या आपकी टाइम और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, आप इस फेज़ में बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं और इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन। सबसे पहला है रीड भगवद गीता। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हर रोज़ भगवद गीता पढ़ें, सुबह पढ़ें, रात को सोते टाइम पढ़ें, जिस टाइम आपका ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होने का मन करता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा भगवद गीता पढ़ें। आप महाभारत देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। महाभारत है, सूर्यपुत्र कर्ण है, महादेव, जिन्हें आप देख सकते हैं और इससे आपको लाइफ की बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप इस बैड एक्टिविटीज़ से बाहर भी निकलेंगे। सेकंड पॉइंट है 3D पीपल के जो लोग हैं वो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना है, खुद को जानना है, अपनी आइडेंटिटी को जानना है, अपने सोल पर्पस को जानना है कि आप कौन हैं, आप क्यों आए इस पृथ्वी पे, आपका सोल पर्पस क्या है उसको फाइंड करना है। और साथ ही आपके अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना की, सोल की कोई भी नॉलेज नहीं होती। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में आना है। और बॉडी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, पर बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, पर आपकी जो सोल है वो इनफाइनाइट है। देन थर्ड पॉइंट है आपको अवेयरनेस में आना है कि आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आप एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें देख रहे हैं, बॉलीवुड जैसी चीज़ें, या फिर वल्गर मूवीज़, वीडियोस ये सब देख रहे हैं। तो इन सब पर स्टॉप लगाना होगा। आपको स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप कोई भी मोटिवेशनल मूवीज़ देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में बिजी रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, अपनी हॉबीज़ पर काम करें। आपको लाइफ में जो अच्छा लगता है आप वो काम करें। आप अपने गोल पर, पैशन पे काम करें, या आप अपनी क्रिएटिविटी फाइंड करें कि आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे गायक हैं, नृतक हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो आप जिस भी चीज़ में थोड़े बहुत भी अगर अच्छे हैं तो उस चीज़ पर काम कीजिए, उस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाइए। देन फिफ्थ पॉइंट है ट्रिगर से दूर रहें। आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो आपको इस बैड हैबिट की तरफ खींचती हैं। आपके मन में ये थॉट पैदा करती हैं कि हाँ आपको इस बैड हैबिट में इंक्लूड होना है। और अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आ भी गए हैं अचानक से, तो आपको तुरंत उठना है वहाँ से और वॉक पर जाना है, कहीं बाहर घूमने जाइए, कुछ खा पी कर आ जाइए, या फिर मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब पर महाभारत देखिए। जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे कंटेंट कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपके थॉट्स चेंज होंगे, और जब आपके थॉट्स चेंज होंगे तो आपके एक्शंस भी चेंज होंगे। देन सिक्स पॉइंट है मेडिटेशन एंड योगा। आप मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे और आपके जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट में चलेंगे और आप ऐसी बैड हैबिट में स्टक नहीं होंगे। योगा कीजिए, अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में मूव कीजिए। जितना ज़्यादा आप योगा करेंगे आपकी एनर्जी मूव होगी और आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इस बैड हैबिट से बाहर निकलने में आपको टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी आप नहीं आ पाएंगे बाहर, पर मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप और भी कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है।